बुद्धिमत्ता और चतुराई जब सही समय पर इस्तेमाल हो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी सुलझ सकती है। यही सबक सिखाया था विजयनगर साम्राज्य के एक छोटे से गांव में रहने वाले सुमेधराज ने। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हाजिर जवाबी और चतुर दिमाग के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन जब गांव में चोरों का आतंक बढ़ा तो क्या वह अपनी चतुराई से इस मुश्किल से भी पार पा सका? आइए जानते हैं। सुमेधराज भैया, आप तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तो रात को सोते हुए भी डर लगता है कि कहीं चोर घर में ना घुस जाए। हंसने की ही तो बात है, पर तुम लोग चिंता मत करो। इन चोरों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये गांव छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे और दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। रात का समय था। गांव के लोग गहरी नींद में थे, लेकिन सन्नाटे के बीच कुछ परछाइयां दीवारों पर रेंग रही थीं। ये चोर थे जो अमीरों के घरों में सेंध लगाकर सोने, चांदी और कीमती सामान चुरा रहे थे। गांव वालों के चेहरों पर डर साफ झलकने लगा था। बस बहुत हुआ, अब हम सबको सुमेधराज जी से मदद मांगनी चाहिए, वही कुछ कर सकते हैं। हमारी मदद कीजिए। ठीक है, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि आप परेशानी में हैं, लेकिन सबसे पहले राजा से मिलना आवश्यक है। बिना राजा के आदेश के मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द ही कोई समाधान निकालूंगा। तब सुमेधराज राजा के पास गया और गांव वालों की परेशानी बताई, लेकिन राजा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और मदद करने से इनकार कर दिया। राजा से निराश होकर उसने सोचा, क्यों ना वह खुद ही ऐसी योजना बनाए जिससे चोर दोबारा गांव में कभी लौट कर ना आए। सुमेधराज ने कुछ बड़े घड़े मंगवाए और यह सुनिश्चित किया कि वे मजबूत और भारी हों, ताकि वे असली खजाने जैसे लगे। इसके बाद उन्हें पानी से भर दिया और यह ध्यान रखा कि घड़े पूरी तरह भरे हों, ताकि उनका वजन असली खजाने जैसा महसूस हो। फिर उन्होंने उन पर मिट्टी डाल दी, जिससे वे देखने में पुराने और कीमती खजाने जैसे लगे। इसके बाद उन्होंने गांव में एक अफवाह फैला दी। सुनने में आ रहा है कि चोर मेरे घर पर भी नजर रखे हुए हैं। क्या? हाँ, मैंने अपने सोने चांदी को इन घड़ों में छिपाकर बगीचे में गाड़ दिया है। यह खजाना इतने सालों से सुरक्षित रखा गया था, अब मुझे इसे बचाने की चिंता हो रही है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जैसा सुमेधराज ने सोचा था, चोरों तक भी पहुंच गई। रात होते ही 4-5 चोर दबे पांव सुमेधराज के बगीचे में पहुंचे। बच्चे, क्या तुम बता सकते हो सुमेधराज अंकल कहाँ रहते हैं? हम उनके दोस्त हैं। वह बच्चा उन्हें सुमेधराज के घर ले गया, जहां घड़ों को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, सुना है कि इन घड़ों में खजाना भरा है, जल्दी से इन्हें उठा लो। हमें इसे ज्यादा देर यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं कोई और इसे हमसे पहले न ले जाए। चोरों ने बड़ी मेहनत से सारे घड़े उठाए और अपने ठिकाने पर ले गए। उन्हें यकीन था कि इन घड़ों में बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है, जिससे वे बहुत अमीर बन जाएंगे। अपने ठिकाने पर पहुंचकर जैसे ही चोरों ने पहला घड़ा फोड़ा, वे हैरान रह गए। ये क्या? ये तो बस पानी है, हमें बेवकूफ बना दिया। ये जरूर सुमेधराज की चाल होगी। चोरों ने एक एक करके सारे घड़े तोड़ डाले, लेकिन हर घड़े में सिर्फ पानी था। उन्हें अपनी बेवकूफी का एहसास हो गया। सुमेधराज ने हमें बेवकूफ बना दिया। हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए, वरना पूरा गांव हमारी खिल्ली उड़ाएगा। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। और फिर चोरों ने गांव वालों का भेष धर लिया और अपना सामान समेटकर चुपचाप गांव से भाग निकले। वे इतने शर्मिंदा थे कि दोबारा लौटने की हिम्मत ही नहीं जुटा सके। सुबह होते ही जब गांव वालों को यह पता चला कि चोर भाग चुके हैं, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सुमेधराज भैया, आपकी बीमारी के कारण हमारा गांव सुरक्षित है। सुमेधराज ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से भी बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है।